सीरिया के नेशनल टीवी पर विद्रोहियों ने एक बड़ा ऐलान किया है। असद के तख्ता पलट का ऐलान वहां के नेशनल टेलीविजन पर किया गया है। विद्रोहियों का नेशनल टीवी हेडक्वार्टर पर कब्जा हुआ, ये थोड़ी देर पहले हमने खबर आपको दी थी और अब देखिए वहां से क्या अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन कैसे देखने को मिला, यह भी आप देखिए। सीरिया के लोगों ने बशर के पिता की मूर्ति को तोड़ा है। यह तस्वीर आपके सामने जर्मन शहर चौराहे पर लगी मूर्ति को तोड़ा गया है। असद सरकार को उखाड़ फेंकने का खुद वहां के लोगों ने, सीरिया की आम जनता ने कैसे आह्वान किया और कैसे विद्रोहियों की मदद की है, यह आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। और देखिए ये नई तस्वीरें सामने आ रही हैं तख्ता पलट के फौरन बाद की। ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में विद्रोहियों के साथ आम लोग भी नजर आ रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिस तरह से राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलटा गया है, उसके बाद देखिए कैसे सड़कों पर उतरकर लोगों ने, विद्रोहियों ने मनाया है जश्न। सीरिया में गृह युद्ध पर कई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, रूस समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों की दोहा में बैठक। ये देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं, रूस, ईरान, तुर्की, इराक के विदेश मंत्रियों की बैठक, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन के विदेश मंत्रियों की बैठक। सीरिया में स्थायी शांति पर जोर दिया जा रहा। और बड़ी बात यह है कि यहां पर जो दो विरोधी, अगर अलग अलग गुटों की बात की जाए, अलग अलग देशों की बात करें, तो वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं उनके विदेश मंत्री। खास तौर पर अगर यहां पर रूस और ईरान के विदेश मंत्री मौजूद हैं, तो यहां पर आप देखिए तुर्की और इराक के जो विदेश मंत्री हैं वो मौजूद हैं। तो इस तरह से अब एक तरह से क्या होगा यहां पर सॉल्यूशन, उस पर बात भी हो सकती है। कुल मिलाकर सीरिया इंटरनेशनल अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। कैसे, आइए आपको इसकी डिटेल देते हैं। रूस का असद सरकार को भरपूर समर्थन हासिल था और पिछले 8 सालों से जो सरकार चल रही थी बशर अल असद की, वो रूस और ईरान के सहयोग से ही चल रही थी। तुर्की शुरू से ही मिलिटेंट्स के साथ था। तुर्की लगातार विद्रोही गुटों के साथ था। सामरिक महत्व की वजह से रूस की सीरिया में रुचि है। रूस के यहां पर तमाम बेसेस हैं। इसके अलावा तुर्की असद सरकार को गिराने की कोशिश आज से नहीं कई सालों से कर रहा था, लेकिन अब उसे सीरिया में मुफीद वक्त नजर आया है। विद्रोहियों के खिलाफ ईरान का साथ मिला बशर अल असद को और उसकी वजह से ही विद्रोही अभी तक हावी नहीं हो पाए थे। वहीं सऊदी अरब और कतर ने विद्रोहियों को हथियार दिए हैं। तो तमाम जो मुस्लिम देश हैं उनका भी कैसे इन्वॉल्वमेंट रहा है सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार के खिलाफ, वो भी पता चलता है। करुणा, तो बिल्कुल ईरान के साथ हिजबुल्लाह भी लड़ाई में आ गया। जो हमने देखा कैसे ईरान का समर्थन मिला हिजबुल्लाह को आईएसआईएस हटाने के नाम पर। अमेरिका की जो एंट्री है वो हुई सीरिया में और इस तरह से आईएसआईएस का जो खात्मा है वो भी किया गया। एक ही सवाल सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिसका इंडिकेशन अभी कुछ देर पहले अमिताभ सर दे रहे थे कि हो ना हो, अगर इतनी आसानी से बशर अल असद वहां से हट जाते हैं तो हो सकता है कि कोई समझौता इसके पीछे हो, कोई संधि हो इसके पीछे। और अब हम वो तस्वीर दिखा रहे दोहा की, जहां पर रूस के, तुर्की के, ईरान के, तमाम अलग अलग देशों के, मिस्र के जो विदेश मंत्री वो इकट्ठा हो रहे हैं। और अब क्या होना चाहिए सीरिया में, उस पर मंथन हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो हम आगे तस्वीर देख रहे हैं उसके बैकड्रॉप में, उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा था कूटनीतिक तौर पर? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, ये तो सच्चाई है कि जिस प्रकार से अब तख्ता बदला गया है, आगे क्या होगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ये एक प्रकार से फिक्स मैच था, क्या ये कोई समझी हुई थी? मुझे लगता है इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका, इजराइल ने देखा था कि मौका बड़ा अब फिट है, कहीं ना कहीं ईरान और रूस हेल्प नहीं कर पाएंगे, विद्रोही जो हैं रेबल वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, उनको सपोर्ट किया। और अगर आप देखें कि सीरिया की जो फौज थी वो वाकई कमज़ोर थी, उसका मोराल भी डाउन था, लीडरशिप नहीं थी, सामान नहीं था, वो लड़ रहे थे। स्पेशली ईरान के जो हिजबुल्लाह थे और जो रूस का
एयर पार से, वो जैसे ही हटी तो वो गिर गए। अब सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अब आगे क्या होगा, क्योंकि विद्रोही ने ले तो लिया मगर अब कई देशों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। पहली बात तो जो विद्रोही हैं इनका आईएसआईएस और अलकायदा से भी कहीं ना कहीं लिंक है। फिर क्या जो एक्टर्स एंड कैरेक्टर है, तुर्की का अपना इंटरेस्ट है, तुर्की कुर्द के बिल्कुल अगेंस्ट, जो कुर्दिस्तान के जो रेबल्स हैं उनके अगेंस्ट रहा है। इजराइल चाहेगा कि गोलान हाइट को वो और भी बफर जोन बनाए, वो सीरिया का कुछ इलाका लेना चाहेगा। अमेरिका अपनी बेसिस को ज़्यादा बनाना चाहेगा। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी या जो रेबल्स बनाएंगे, ये क्या एक प्रकार स्टेबल होगी, इसके अंदर कहां किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ये मुझे लगता है एक बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। इसके अंदर एक्टर्स एंड कैरेक्टर इतने थे कि ऐसा लगता था सीरिया को समझना बड़ा मुश्किल है। कहीं ईरान है, कहीं रूस है, और कहीं आप देखें कि उसके अगेंस्ट इजराइल भी है, अमेरिका भी है, तुर्की भी है, सऊदी भी है, यूएई, सबके। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यही वजह है कि सीरिया में तमाम महाशक्तियों का इन्वॉल्वमेंट भी सीधे तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अब तख्ता पलट के बाद आगे होगा क्या? सीरिया के हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।